ओम। जी। स्वागत है। हाँ, ध्वनि आ रही है। हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। वीडियो अच्छा, कैसे है आपका? ठीक है तो इसके है। और वीडियो कैसे खुले? आइए, आप खुल जाएगा। बोलिए। खुल गया। स्टार्ट माय वीडियो। खुल गया जी, आइए। अच्छा, दिख रहा है। आप इधर आ जी। बोलिए। हाँ, किम मदद थी। ओम तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मात् अजायत तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं न शचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय आर्य जी एवं समस्त इस विशिष्ट समूह में समुपस्थित श्रद्धालु सज्जनों माताओं, हम जो विषय आज रखे थे उस विषय का शीर्षक है धर्म और जीवन का संतुलन। यह क्या विषय है, इस विषय में हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको गंभीरता से ध्यान पूर्वक हम श्रवण करेंगे और समझेंगे। विषयों की जो महत्ता है उस महत्ता को हमारे ऋषि लोग समझते थे और उसका नाम देवता रखते थे। वेद मंत्रों में जो देवता है वही जो है उस मंत्र का विषय होता है। तो जब हम किसी विषय को प्रस्तुत करते हैं तो समझिए वह विषय हमारा जो है देवता होता है। और हम देवता के प्रति पूजा बुद्धि रखते हैं। देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो देव पूजा का मतलब है विषय की ओर अपना श्रद्धान्वित मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तथा अपनी प्रवृत्तियों को बना करके रखना। यही जो है आज के विषय के प्रति हम श्रद्धान्वित होकर के उस विषय को समझने और जानने का भरपूर प्रयास करेंगे। धर्म और जीवन का संतुलन, एक बार हम इसको फिर से अपने मन क्षेत्र में बिठाएं। ये है, इसकी शुरुआत हम इस प्रकार करेंगे कि धर्म और कर्तव्य, इन दोनों में किसको महत्व दिया जाए। कर्तव्य
और धर्म और जीवन। जीवन में हमारे पास जो है ना संबंध होते हैं और कर्तव्य होते हैं। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के पास दो थे, धर्म भी था और कर्तव्य भी था। तो कुछ ऐसे चतुर लोग होते हैं जो जीवन में धर्म की भी रक्षा कर लेते हैं और संबंधों को भी बचा लेते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो धर्म की रक्षा के करते हैं, संबंध उनसे टूट जाता है। और कुछ जो है संबंधों को बचाते हैं और धर्म उनसे बच नहीं पाता। तो धर्म अर्थात कर्तव्य और हमारे जीवन के संबंध, तो हम जो है ना दोनों की रक्षा कर सकें, ऐसा अपने जीवन का जो है हम प्रबंधन कर पाएं, ऐसे हम परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारा जो है जीवन भी चले, संबंध भी निभे और धर्म की रक्षा भी, कर्तव्य की रक्षा भी होती रहे। भगवान रामचंद्र जी के जीवन का हम उदाहरण लें तो उन्होंने कर्तव्य का पालन किया, पितृवचन निभाया और घर का जो है संबंध भी बनाए रखने के लिए सोचा, लेकिन आधे संबंध बचे और आधे जो है टूट गए। और भरत जी जो है दोनों को बचा करके रखने में सफल हो गए, संबंध भी बचा रहा और कर्तव्य भी बचा ली। महर्षि दयानंद जी कर्तव्यों को तो बचाए और उनसे संबंध टूट गया, घर से वो जो है चले गए, माता पिता का संबंध, घर परिवार का संबंध टूट गया और कर्तव्य को निभाने के लिए निकल गए। तो ये जो सूक्ष्म बात है, यही हम आज जो है ये धर्म और जीवन का संतुलन, इस विषय पर हम इसी पृष्ठभूमि से सोचना शुरू करते हैं। आज हम जो है व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कि न तो धर्म का ज्ञान है और ना ही संबंधों के बारे में हमको पूरी तरह से जानकारी। तो धर्म भी जाने, कर्तव्य भी जाने और संबंधों को भी समझें। तो संबंधों के प्रति लोगों का आकर्षण ज्यादा है और कर्तव्यों के बारे में प्रायः लोग भूल जा रहे हैं। जबकि हमारे जो आदर्श पुरुष हुए हैं जितने भी, उन्होंने कर्तव्यों को महत्व दिया और संबंधों को जो है संबंधों का भी यथोचित रूप से रक्षा की। तो बाल्यकाल से लेकर के और मृत्यु पर्यंत और अपने जीवन का संतुलन बनाए रखें, इस विषय में प्रायः हम चर्चा प्रायः न्यूनतम सुनते हैं, इसलिए नया विषय हो रहा है। तो दृष्टांत के माध्यम से मैंने उपस्थापित किया, विस्तार करेंगे कि सोचे कि आप माता पिता, माता पिता है तो अपने बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए समय आता है कि उन्हें जो है ना सुशिक्षित किया जाए और विद्वान बनाया जाए, स्वावलंबी बनाया जाए, ऐसा कर्तव्य का समय आ जाता है। तो हम संबंध को वहां पर गौण करते हैं और कर्तव्य को निभाते हैं। अर्थात हम ये चाहते हुए भी कि हमारा बच्चा जो है हमारे साथ रहे, मोह कहता है कि इनको जो है अपने साथ ही रखे।
लेकिन परीक्षा के लिए भेजो। तो यही बात जो है वहां पर भी आई थी। जब विश्वामित्र जी पहुंच गए महाराज दशरथ जी के पास, और उन्होंने उनको देख करके महाराज किस कारण से आए हुए, तो विश्वामित्र जी को अपना अर्ध आसन दिए बैठने के। और जब विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे आपके ये दोनों पुत्र को सौंप दीजिए, तो दशरथ जी के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। बोले, इतने प्यारे बालक जिनको मैंने इतने लंबे समय और इतने इस अवस्था में पाया है, और उसको हमारे ऋषि हमसे छीनना चाहते हैं। मन में मोह जग गया और कर्तव्य को भूल करके संबंध में आ गए। विश्वामित्र जी कहने लगे कि महाराज देखो, ये जो दोनों पुत्र हैं आपके, ये जिस उद्देश्य से इस संसार में आए हुए हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इनका त्याग करना बहुत जरूरी है। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी के बातों का समर्थन किया और बोले कि यह जो है विद्या अध्ययन के लिए इनके पास जाना उचित है। और तब महाराज दशरथ जी ने अपने संबंधों का पलड़ा जो है वो ढीला किया और कर्तव्य पालन की ओर ध्यान दिया, और दोनों बच्चों को, और भगवान राम और लक्ष्मण भ्राता को महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिए। यही बात हुई कि देखिए कि धर्म एक तरफ, कर्तव्य एक तरफ आ रहा था कि हमें अपने बालकों को सुशिक्षित, सुसंस्कारी, योग्य, सुशिक्षित, शक्तिशाली बनाना है। दूसरे तरफ कह रहा था कि बालकों को देखें हम, उनके साथ खेलें हम, और उनको जो है ना आंखों के आगे रखे रहें, उठे बैठे देखते रहें, बात करते रहें, बुलाते रहें, बिठाते रहें। एक जो है मोह कह रहा था कि इस तरफ रखो। तो महाराज दशरथ जी ने संबंध को, गौण और कर्तव्य को बड़ा किया, वो भी गुरुओं के उपदेश से किया। तो यही जो है हर एक माता पिता का कर्तव्य होता है कि अवसर प्राप्त बालकों को विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेजें। तो देखिए यहाँ पर संबंध था बालकों के साथ, वह जो है एक पक्ष है, और उनको सुशिक्षित बनाना था, मोह छोड़ना था, कर्तव्य निभाना था, यह एक पक्ष है। तो जब कर्तव्य का पालन करते हैं तो हम संबंधों को गौण कर लेते हैं। ऐसे ही आप जीवन में और भी कई जगहों पर सदा अनुभव करेंगे। मैंने एक उदाहरण दिया कि बालकों को जो है मोह से हम पालते हैं, हमारे अंदर बड़ी प्रीति होती है और हम उन्हें घर में चिपका करके रखना चाहते हैं, लेकिन जो धर्म कर्तव्य है वो कहता है कि नहीं, ऐसा करने से तो समाज अशिक्षित हो जाएगा, विद्या की वृद्धि नहीं होगी, अज्ञान अंधकार फैल जाएगा, और हम अपने प्रिय संतानों को संबंध तोड़ करके, अर्थात जो हमारे मोह संबंध था उसे छोड़ करके उन्हें गुरुकुल भेज देते हैं, और वो गुरुकुल में विद्या अध्ययन करते हैं। एक है। इसी तरह कि अन्यत्र भी आप लोग देख लीजिए, जब वानप्रस्थ आश्रम आया, ब्रह्मचर्य जीवन हुआ, गृहस्थ हुआ, वानप्रस्थ हुआ और सन्यास हुआ, तो ये चार आश्रम है। इनमें हमारे धर्म और जीवन का संतुलन किस प्रकार रहता है, ये भी जरा ध्यान दीजिए। अभी मैं धर्म का लक्षण और उसके विषय में कोई विशेष बात अभी नहीं किया हूँ। आज
के विषय को समझने के लिए, पृष्ठभूमि बनाने के लिए ये सब बातें आप लोगों के सम्मुख रखे गए हैं। गृहस्थ जीवन में भी आप देखिए कि क्या गृहस्थ जीवन है। जब अपने संतान बड़े हो जाते हैं तो हम जो है अपने घर में उनको नहीं रखते, पुत्रियां जो होती हैं वो उनको हमको छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पर भी वही बात हो गई कि कर्तव्य निभा रहे हैं और संबंधों को हम गौण कर रहे हैं। तो यहाँ जो है गृहस्थ जीवन का मैं एक छोटा सा दृष्टांत दिया। ये मेरा प्रतिपाद्य विषय नहीं था, मैंने एक झलक दिखाया। वानप्रस्थ को लेते हैं। वानप्रस्थ जो है उसमें जब कहा गया वो कि संतान जब हो जाए तो मनुष्य को वानप्रस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए। तो वानप्रस्थ में भी यही बात आती है कि हम अपने घर में, घर के अपने पुत्रों को, अपने परिवार को, अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को छोड़ करके हम वन में प्रस्थान कर जाते हैं। और आश्रम व्यवस्था हमारा कर्तव्य है, आश्रम धर्म निभाना है। ये वानप्रस्थ आश्रम की बात कह रहे हैं। तो वानप्रस्थ में ये भी कहा गया है कि यदि तो चाहे तो वानप्रस्थ जो लेना चाहे तो अब समबुद्धि वाली सहयोगिनी है तो उनको भी वानप्रस्थ में अपने साथ लेकर के चले जाए। तो यहाँ भी हम कर्तव्य को निभाते हैं तो हमारे संबंध जो है वो संबंध गौण हो जाते हैं, संबंध छूट जाते हैं। अब चौथा आश्रम है हमारा संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम तो बड़ा विद्वत्तापूर्ण आश्रम है, वह विद्वानों के द्वारा निभाने योग्य है। किंतु जो श्रद्धालु होते हैं वो अपने श्रद्धा अतिरेक से और अपने उत्सुकता बस कहिए या फिर जो है अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के जो बीज होंगे उनके कारण उनके मन में संन्यास लेने का मन बन जाता है और वो सन्यासी बन जाते हैं। विद्वानों का आश्रम है संन्यास आश्रम। जो पूर्ण विद्वान होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, परोपकार की भावनाएं जिनके अंदर होती हैं और जिनका मोक्ष के प्रति बड़ा विवेक होता है और वैराग्य होता है, वही जो है संन्यास आश्रम में स्वतः अपने श्रद्धा से प्रवृत्त होते हैं। तो उस समय भी हमको अपने संबंधों को छोड़ना पड़ता है, अर्थात जो है धर्म और कर्तव्य हमें हमारे लिए बड़ा होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि वर्ण आश्रम धर्म में, आश्रम धर्म में जो हमारे संबंध थे उनको हमने गौण किया और कर्तव्य को बड़ा किया। तो यही जो है हमारे समाज को संतुलित रखता था, यही हमारे जीवन को संतुलित रखता था। और इसी कारण जो है संपूर्ण विश्व में बहुत विकास था, विस्तार था, चारों ओर शिक्षा और विद्या और विविध प्रकार के उत्तम कर्मों का जो है संचार होता था। आज हम संबंधों के कारण मोह में पड़ गए हैं और कर्तव्यों को भूल जा रहे हैं। एक यह विषय था, आश्रम के संबंध में मैंने उदाहरण दिया। अब इसी को ले लीजिए कि प्राप्त करने के बाद गुरुकुल में एक स्नातक जो है वो ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मण बना तो वह गृहस्थ में आ गया या फिर सीधे सन्यास ले लिया। गृहस्थ में भी हुआ तो वहां पर गुरुकुल से अपना संबंध तोड़ना पड़ा।
समावर्तन संस्कार होता है। गुरुकुल में पढ़ रहा था, बहुत लंबे समय से गुरुकुल में पढ़ रहा था। जब समावर्तन का समय आया तो अपने गुरुजी को और सहपाठियों को छोड़ करके वह जो है घर की ओर प्रस्थान करता है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो वहां पर भी एक कर्तव्य इधर का निभाया और उधर का संबंध छूट गया। तो जीवन में यही जो है धर्म और जीवन का संतुलन कैसा होना चाहिए, इस विषय में यह स्थूल दृष्टांत है। और इसके लिए सूक्ष्म विषयों की ओर जब हम जाएंगे तो हम आगे जो है इस विषय में धीरे धीरे इस विषय को विस्तृत करेंगे। पहले तो जो है हम धर्म का परिचय प्राप्त करेंगे कि धर्म जो है वो क्या है। धर्म वह चीज है जिसको हम धारण करते हैं, तो और जिसको हम छोड़ते हैं वह जो है अधर्म है। तो धर्म धारण करने का है और अधर्म छोड़ने का है। बोले जी अधर्म को और धर्म को धारण करने का कैसा है, उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण ये है कि जब हम भोजन करते हैं तो विविध प्रकार के पदार्थ खाते हैं, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जियां खाते हैं और बहुत प्रकार के मिष्टान्न आदि खाते हैं। तो शरीर में जो शरीर को पोषण देने वाला चीज था उसको शरीर ने धारण कर लिया, और जो चीज जो है बेकार हो गया, शरीर के लिए अनावश्यक था, उसको शरीर जो है छोड़ देता है। तो शरीर ने जिसको धारण किया वही धर्म है। तो धर्म जो है हमको चलाता है, हमारे शरीर को पुष्ट बनाता है और हमारे समाज को भी वह पुष्ट बनाता है। तो धर्म का धारण इसलिए किया जाता है कि उससे हमारा मानव जीवन, हमारे शारीरिक जीवन और हमारा जो है पारिवारिक जीवन और हमारा सामाजिक जीवन और हमारा वैश्विक जीवन सब उस धर्म ने धारण किया हुआ है। धर्म को अगर हम धारण करके ना रखें तो फिर सब जो है पूरा शरीर जिस प्रकार नष्ट हो सकता है। मान लीजिए आपने भोजन किया और भोजन जो है वो शरीर धारण नहीं कर रहा है, उल्टी हो गई और जो है अतिसार हो गया, शरीर जो है उसको धारण नहीं कर पा रहा है, वमन हो जा रहा है या विरेचन हो जा रहा है, तो शरीर की क्या दशा हो। शरीर जो है भोजन को धारण नहीं कर रहा। यही हाल जो है हमारे धर्म के विषय में समझना है कि धर्म जो है उसको हम ना तो किसी भी प्रकार से छोड़ें और ना उससे अलग होने का सोचें। धर्म हमें प्रथमता से धारण करना है। धर्म और संबंधों में धर्म की महत्ता अधिक है, धर्म की गुरुता अधिक है, धर्म की वरीयता अधिक है, कर्तव्य की वरीयता अधिक है। तो धर्म शब्द का अर्थ यही है, धारणा धर्म इत्याहु, यानी धारण करने के कारण इसको धर्म कहते हैं। और धारण करने का क्या मतलब है, धारण को भी नहीं समझते हैं, प्रायः धारण को समझना पड़ेगा। धारण करने से वस्तु जो है वो गिरता नहीं है। देखिए जब आप वस्त्र धारण किए हैं वस्त्र नहीं गिरेगा, यज्ञोपवीत धारण किए हैं यज्ञोपवीत नहीं गिरेगा, जूता धारण किए हैं जूता आपके शरीर से नहीं गिरेगा, दंड आप धारण करेंगे तो दंड नहीं गिरेगा, टोपी आप धारण करिए टोपी नहीं गिरेगा। जिसको हम धारण करते हैं वो गिरता नहीं। इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र आकाश में हैं, वो सब क्यों नहीं गिर रहे हैं? क्योंकि उनको एक सत्ता ने, एक सर्वशक्तिमान सत्ता ने सबको पकड़ करके रखा है, सबको नियम और व्यवस्था और अपनी शक्ति से धारण किया हुआ है। इसीलिए वो ना तो अपने जगह से इधर उधर हिलते हैं और न गिरते हैं। तो धारण यही धर्म है, अर्थात परमात्मा ने उसी धर्म से इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करके रखा है और वही
इस विश्व में हर एक प्राणी के पास वही धर्म है। सभी प्राणी अपने अपने धर्म से धारित हुए हैं। अगर वो धर्म वहां से हट जाएगा तो कोई भी प्राणी जो है वो बच नहीं पाएगा। धर्म धारण किया हुआ है तभी हम बचे हुए हैं। फिर भी ये तो कुछ भौतिक पदार्थों का और प्राणियों का सहज धर्म है। उनमें भी जो विशेष धर्म होते हैं उनको मनुष्यों के द्वारा निभाया जाता है। मनुष्य धर्म का जो है मनुष्यों को धर्म के लिए और धर्म को मनुष्यों को धर्म के लिए, ये समझिए परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म का मनुष्यों के साथ बहुत गहरा संबंध है। एक नीतिकार ने बताया है कि आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अर्थात आहार, निद्रा, भय और मैथुन, अर्थात भोजन सभी कर रहे हैं। प्राणी भी भोजन करते हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक सब भोजन कर रहे हैं। और निद्रा, सभी प्राणी रात में सोते हैं। मछलियां भी रात में समुद्र में सोती हैं। और मनुष्यों के सोने का तो कहना ही क्या है। तो आहार, निद्रा और भय, भय का मतलब है कि जो अपने से ज्यादा बलवान है, ज्यादा शक्तिमान है, उनसे हम डरते हैं। पशु भी डरते हैं। शेर को देख करके हरिण डर करके भागते हैं, और हाथी को देख करके हाथी से छोटे जानवर भागते हैं। मनुष्य भी अपने से बड़े भयंकर लोगों को देख करके वो भी भागते हैं। और मैथुन का मतलब होता है संतान बढ़ाना। तो यही जो है सब पशुओं में भी है और मनुष्य में भी है। तो फिर इतना तो बराबर है, पशु भी बराबर है, मनुष्य भी बराबर है। तो मनुष्य और पशुओं में अंतर क्या रह गया? तो बोलते हैं कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। ये जो धर्म है यही मनुष्य के अंदर अधिक है। यदि धर्म नहीं है रहा, हाँ, तो समझ लीजिए पशु हो गया। तो क्या है इसका रहस्य, क्या है? देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो चार वर्ण धर्म है, और चार वर्ण धर्म है, ये समाज से संबंध। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये वैयक्तिक धर्म है। एक सामाजिक धर्म है जो वर्ण वर्ण धर्म है, ये समाज से जुड़ा हुआ है। और जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास है, ये वैयक्तिक है, व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो व्यक्ति और समाज दोनों को धर्म ने धारण किया हुआ है। अगर वर्ण धर्म नहीं रहा, आश्रम धर्म नहीं रहा, तो फिर सब पशु बन गए। देखो, न ब्रह्मचर्य है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थ है, न सन्यास है। किन पशुओं के अंदर कहाँ पर ब्रह्मचर्य कहाँ पर है? बोले जी, पशुओं का तो प्रकृति प्रदत्त नियम है, वो तो ऐसे ही ब्रह्मचारी होते हैं। नहीं, पशु भी जो है, पशु भी अगर जो है उनको संयम से रखा जाए। महर्षि दयानंद जी अपने वेद भाष्य में एक दो जगह उद्धृत किए हैं कि जो घोड़े जो है रथ इसमें युद्ध में ले जाने होते हैं, जिन घोड़ों को युद्ध में प्रयोग करना होता है, उन घोड़ों को संयम से रखना पड़ता है। अर्थात उन घोड़ों को जो है अगर हम ऐसे व्यभिचारी बना दें, वो घोड़े जो है कमजोर पड़ जाएंगे, और युद्ध के समय जितनी तेजी से लड़ने और भगाने की आवश्यकता होगी, लड़ने के लिए बड़े तेज घोड़े चाहिए, तो वो घोड़े तो बिगड़ गए। घोड़े तो जो है वो उनका संयम नहीं रहा। तो स्वामी दयानंद जी ने वेद भाष्य में लिखा है कि युद्ध में प्रयुक्त होने वाले घोड़ों को जो है संयम से रखना चाहिए, उनको भी ब्रह्मचर्य पालन कराना है। यानी कितनी बड़ी सोच है वेदों का, और कितनी बड़ी बात है जो महर्षि दयानंद जी ने बताई है कि जो राजाओं के यहाँ, चक्रवर्ती सम्राट के पास, जो मांडलिक राजाओं के पास जो घोड़े हों, उन घोड़ों को
जो है ऐसे सामान्य घोड़े की तरह नहीं छोड़ना चाहिए, उनको संयम से रखना चाहिए। अच्छा खिलाए पिलाए और संयम से रखे। ऐसे ही हाथियों की बात है, तो वही जो है युद्ध भूमि में सही तरीके से लड़ पाएंगे। तो ये जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य आश्रम जो है मनुष्य जीवन के लिए भी, ऋषि मनुष्य जीवन के लिए तो है ही, वो पशुओं के लिए भी ब्रह्मचर्य धर्म का बात करते हैं। तो ब्रह्मचर्य अगर नहीं रहा तो फिर पशु भी समाना, पशु की तरह हो गए। गृहस्थ नहीं रहेगा तो भी पशु भी समाना। देखिए पशुओं में जाति वंश और बिरादरी का कोई जो है ना नियम नहीं होता। और हमारे जो है गृहस्थ में हम ये सब देखा करते हैं कि हमारे जो है विवाह के क्या नियम है। अभी विवाह के बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों से जो है समाज में विवाह होता है। तो इसको बोलते हैं यदि गृहस्थ, ऐसे ही वानप्रस्थ जो है, वानप्रस्थ आश्रम किसी भी प्राणियों के पास नहीं है। कोई भी प्राणी जो विश्व में है, ना मछलियों में है, और ना जो है जरायुज प्राणियों में है, ना अंडजों में है, और ना उद्भिज में है, नबरी प्राणियों में है। ये कहाँ से इनको ये शिक्षा नहीं समझ में आएगी। और ये जो है गृहस्थ के नियम और जो है उसके विधि विधान उनके लिए बना हुआ, और ना उनके लिए वानप्रस्थ है और ना सन्यास है, केवल मनुष्यों के लिए है। तो यही जो है गृहस्थ धर्म नहीं रहेगा तो पशु भी समाना, ऐसे ही वानप्रस्थ नहीं रहा तो भी पशु भी समाना, और सन्यास नहीं है तो भी पशु भी समाना। और और जो कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण नहीं रहेगा तो पशु भी समाना। ब्राह्मण के क्या कर्तव्य हैं? बोले जी, अध्ययनम अध्यापनम, यजनम याजनम, दानम प्रतिग्रह चेति, षट ब्राह्मणा नाम अकल्पयत। ये 6 कर्म ब्राह्मणों के, अर्थात पढ़ना पढ़ाना और यज्ञ करना और यज्ञ कराना और दान लेना और दान देना, ये जो है ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं। तो मैं एक निदर्शन के लिए बता रहा हूं। तो अध्ययन और अध्यापन कहाँ है? एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। सारे विश्व में जो लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं वो सब ब्राह्मण तो है, पर दो दो लक्षण अभी हुआ है। पढ़ना और पढ़ाना तो चल रहा है, लेकिन पढ़ने पढ़ाने का जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए? बोले जी कोई भी किताब पढ़ा दो, कोई भी विषय पढ़ा दो, जो जिससे जो है ना जीवन चले, रोजगार मिले, वो सारे पढ़ाइए। तो ये सब जो है सब्जेक्ट, वेद और वेदांग सब्जेक्ट रहता था, इन्हीं को जो है अध्ययन और अध्यापन का विषय बना करके इनको पढ़ा करते थे। अब दो तो सारे दुनिया में चल रहे हैं, विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में, महाविद्यालयों में, विद्यालयों में, नर्सरी प्राइमरी सब जगह शिक्षा फैला। इसको भी, इसमें भी महर्षि दयानंद जी का महान योगदान रहा। आज सारे विश्व में जो शिक्षा का प्रसार है, उस शिक्षा के प्रसार में महर्षि दयानंद जी एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। उन्होंने जो स्त्रियों और शूद्रों को अध्ययन करने के लिए जो निषेध कर दिया गया था अवैदिक तरीके से, उसको उन्होंने अच्छे प्रमाणों के साथ निवारण करके आज स्त्रियों के लिए बड़े बड़े महाविद्यालय बन गए हैं, और स्त्रियां प्रगतिशील बन करके आज जो है राष्ट्रपति और बड़े बड़े वैज्ञानिक बन रहे हैं। ये सब जो है ऋषिकाएं हुआ करती थी पहले, मंत्र दृष्टि ऋषिकाएं हुई। स्त्री ब्रह्मा बबूई था, स्त्रियां जो है यज्ञ के ब्रह्मा बनती थी। तो इस प्रकार शिक्षा का जो प्रसार था, तो शिक्षा ने मनुष्य को पशुओं के स्तर से ऊंचा उठा करके देव स्तर पर ले गया। तो, तो आशय यहाँ पर यह है कि अध्ययन अध्यापन ना चले तो सारा समाज जो है पशुओं की तरह हो जाए। पशु भी
धर्म ना रहे, अध्ययन अध्यापन और यजन याजन ना, क्षत्रियों का काम क्या करना क्या जरूरी है? बहुत जरूरी है। रक्षा बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है? तो बोले जी, घर में जैसे आप देखे हैं, घर में आप अनाज रखे हुए हैं, चावल दाल रखे हैं, कई प्रकार के वस्त्र आदि रखे हुए हैं, और वहां चूहे घुस गए, तो चूहे जो है ना सारा अन्न खा जाएंगे, और साड़ियों को और अच्छे अच्छे कपड़ों को कुतर जाएंगे, और वो ये जो है पूरे घर को वो कचरा बना करके रख देंगे। तो जैसे चूहे से आप घर की रक्षा करते हैं, अन्न की रक्षा करते हैं, वैसे राजा जो है वो प्रजाओं की रक्षा करते हैं। प्रजाओं को चूहों से बचाते हैं, मच्छरों से बचाते हैं, हिंसक लोगों से बचाते हैं, जो लोग आतताई हैं उनसे बचाते हैं। क्षत्रियों के पास बल होता है, उनके पास जो है बहुत बड़ी शक्ति होती है, वो धर्म के लिए अपना जीते हैं, धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं। इसीलिए क्षत्रियों को जो है, क्षत्रियों का धर्म होता है प्रजाओं का पालन करना। अध्ययन उनका भी धर्म है। अध्ययन सभी वर्णों का धर्म है। अध्ययन के बिना कोई भी वर्ण नहीं बनता। अध्ययन से ही ब्राह्मण बनते हैं, अध्ययन से ही क्षत्रिय बनते हैं, अध्ययन से ही वैश्य बनते हैं, और अध्ययन से ही और भी सामान्य जितने भी हैं अध्ययन से ही बनते हैं। अध्ययन के बिना जो है सामाजिक जो है उन्नति नहीं की जा सकती है। तो ये महर्षि दयानंद जी ने अध्ययन की प्राथमिकता बताई है, और ये वेदों की प्राथमिकता है, ये जो है हमारे ऋषियों की प्राथमिकता है। ऋषि लोग शिक्षा को, विद्या को, ज्ञान को, और इस अध्ययन को, अध्यापन को, यज्ञ को, यजन को, याजन को श्रेष्ठ कर्मों में गिना है। तो यहाँ जो है अध्ययन और अध्यापन दो चल रहे हैं सारे विश्व में, दो चल जाएं, और ये जो यजन और याजन है, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, वो दोनों हो जाए, जुड़ जाए, तो समझ लीजिए सारे विश्व का कल्याण हो जाए। यजन और याजन दो छूट गए हैं। ब्राह्मण में दो तो चल रहे हैं, ब्राह्मणों को उसके बिना तो चल ही नहीं सकती, लेकिन दो साइलेंट हो गए, दो बटन काम नहीं कर रहे हैं। वो जो है यजन और याजन, ये दोनों बटनों को, इनका ऑन ऑफ जो है करने की क्षमता आ जाएगी, तो सारे विश्व में सुख शांति और पर्यावरण संबंधी जो आज हम रोना रो रहे हैं, बड़े जो है वातावरण खराब हो रहा है, हर आदमी पर्यावरण को लेकर के चिंतित है, शोकग्रस्त है, ये जो है यजन और याजन दो चीजों के प्रवृत्त होने से खत्म हो। अब हम आते हैं जो है यहाँ क्षत्रिय के धर्म के बारे में मैंने बता ही दिया था। वैश्य हैं, वैश्य जो है वो व्यापार करते हैं, वाणिज्य करते हैं, पशुपालन करते हैं, खेत आदि से अन्न उगाते हैं। ये सब क्या महत्व रखते हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि किसान जो है वो राजाओं का राजा होता है। राजाओं का राजा कहने का मतलब यही है कि राजा तो हमारे शरीर की रक्षा कर देगा, लेकिन जीवन की रक्षा के लिए अन्न होना बहुत जरूरी है। बाहरी चीजों से रक्षा करने का काम राजा लोग करते हैं, और किसानों का अन्न जो है हमारे शरीर के अंदर से रक्षा करता है। इसीलिए किसान राजाओं का राजा कहलाता है। ये वैश्यों का जो धर्म है, अर्थात कृषि, वाणिज्य, पशुपालन आदि जो है उनका कर्म है। तो ये धर्म से हमारा जो है जीवन रक्षित होता है, और इसके बिना पशु भी समाना। और चौथे नंबर में है सेवा है, शुश्रूषा है, और परस्पर जो है कार्य व्यापार है। इन सब का अगर जो है ना छोड़ दे तो भी पशु भी समाना हो जाएंगे, अर्थात जो है समाज में गति नहीं रहेगी। वर्ण जो है वो समाज की उन्नति के लिए है, और आश्रम व्यक्तिगत उन्नति के लिए। तो ये जो धर्म के बिना पशुओं के तुल्य मनुष्य हो जाएंगे, इसलिए धर्म मनुष्यों के लिए बना है, और अन्य प्राणियों का धर्म तो वो प्रकृति से स्वयं निर्धारित कर लेते हैं। प्रकृति प्रदत्त जो उनको
नियम बंधन दिया गया है उसी में पशु पक्षी जीते रहते हैं, लेकिन मनुष्य को अपने धर्म की शिक्षा पानी होती है और उस धर्म से मनुष्य जीते हैं। अब अंतिम में जो है हमारे धर्म के 10 जो मुख्य लक्षण हैं, ये 10 सामान्य धर्म है जो सब मनुष्यों को पालन करने का है। इसमें कोई ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का नियम नहीं है, सब मनुष्यों मात्र के लिए ये धर्म है। ये 10 धर्म क्या है इसमें देखिए, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धृति ही क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य और अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण। इसमें सबसे अंतिम लक्षण से हम शुरुआत करें, अक्रोध। अक्रोध माने क्रोध नहीं करना। क्रोध नहीं करना जो है यही धर्म का मुख्य लक्षण है, क्योंकि जहां क्रोध होता है वहां पर व्यवस्था बिगड़ जाती है। क्रोध को रोक करके रखना और क्रोध रोकना, क्रोध को रोकना और क्रोध को आने ही नहीं देना, ये सब चीज उसी के साथ। क्रोध ना आए ऐसा जो है हमको वातावरण बनाना चाहिए। क्रोध की उत्पत्ति हो ऐसा वातावरण नहीं बनने देना चाहिए। तो अक्रोध जो है ये धर्म का जो है विशेष लक्षण है। हमें अक्रोध से क्या तात्पर्य है, देखिए पशु पक्षी जो है हिंसक हो जाते हैं, दिया हुआ उनके आत्मरक्षा के लिए दिया हुआ। तो मनुष्यों को अहिंसक रखा, मनुष्यों को क्रोध से रहित रहने वाला बनाया। इसका सहज धर्म है अक्रोध, अर्थात किसी भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। ये हमारा वैश्विक नियम है, यही वैश्विक धर्म है। बोले जी ऐसा क्यों है, तो देखिए क्रोध रहित होने से विश्व में कहीं पर भी आप जो है अव्यवस्था नहीं पाएंगे। क्रोध रहित होने से सब जगह सुख शांति रहे। क्रोध नहीं होने से व्यक्ति का कार्य क्षमता बहुत बढ़ जाती है। क्रोध नहीं रहने से जो है हमारी विद्या बढ़ती है। क्रोध नहीं होने से हमारी बुद्धि बढ़ती है। क्रोध नहीं होने से हम और भी कई चीजों की इंद्रिय निग्रह कर सकते हैं। क्रोधी व्यक्ति का इंद्रिय निग्रह नहीं होगा, क्रोध आने पर इंद्रियां जो है ना भटक जाती हैं। और क्रोध में आकर के आदमी झूठ भी बोल देता है, क्रोध में आकर के झूठ भी बोल जाता है। क्रोध में आकर के मनुष्य जो है अपने संयम खो बैठता है। क्रोध में आने से क्षमा भी नहीं करता। तो क्रोध जो है ये हमारे सभी धर्म के सब और लक्षणों को सब को खा जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे तत्वदर्शी ऋषियों ने, हमारे मानववादियों ने, मनुष्य को महान बनाने वाले ऋषियों ने अक्रोध को सभी मनुष्य मात्र के लिए एक विशेष धर्म बताया है, अक्रोध। और उसके साथ में ये जो लक्षण है, अब 2 लक्षण और बताते हैं, धी और विद्या। धी क्या है, धी जो है, धी अर्थात बुद्धि। बुद्धि बढ़ाना धर्म है। बुद्धि को नष्ट करने वाले कोई भी काम करेंगे वो सब अधर्म है। बुद्धि बढ़ाने वाले कार्य करते जाएं, ये सब धर्म है। बुद्धि बढ़ाने वाले कामों में ये आते हैं, अध्ययन करने से और अध्यापन करने से, पढ़ने पढ़ाने से, यज्ञ करने कराने से, दान देने लेने से बुद्धि बढ़ती है। और धी बढ़ाने के लिए औषधि भी हैं, ब्राह्मी खाने से बुद्धि बढ़ती है। और भी कई औषधियां हैं, च्यवनप्राश आदि खाने से बुद्धि वृद्धि होती है। ये तो भौतिक चीज है जो शरीर, बुद्धि के सहायक जो शरीर के अवयव हैं, मस्तिष्क है, हृदय है और हमारा जो प्राण संचार के है जो यंत्र है, ये औषधियों के द्वारा सक्रिय होकर के बुद्धि को सहायता देते हैं। लेकिन वास्तविक बुद्धि का जो है आप प्राप्ति करना चाहते हैं, लाभ करना चाहते, सत्संग करने से और स्वाध्याय करने से। सत्संग और स्वाध्याय
चिंतन और मनन, इनसे जो है हमें बुद्धि की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र में धियो यो न प्रचोदयात यही कहा है कि हमारे बुद्धि को परमात्मा प्रेरित करे, अर्थात धर्म की रक्षा के लिए बुद्धि को प्रेरित होना बहुत जरूरी है। सारे विश्व के लोगों की बुद्धि को परमात्मा प्रेरित करे। गायत्री मंत्र का जप सारे विश्व के लोग करें और उस जो है प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सही हो। बुद्धि सही होगी तो फिर जो है धर्म के प्रति और दूसरे जो अवयव हैं उनके प्रति हमारी प्रवृत्तियां हों। तो धृति और क्षमा और ये जितने जो धर्म के और लक्षण हैं, धृति क्षमा दमो स्थेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये जो धी है, धी तत्व है, ये हमें जो है व्यवस्था में सहायक होता है। आज आप देखो चक्रवर्ती सम्राट से लेकर जो सार्वभौम चक्रवर्ती राजा, जो सभापति हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो सार्वभौम अध्यक्ष है, जो विश्वपति हैं, जो भूपति हैं, जो नृपति हैं, उनके पास धी रहती है, प्रजाओं के पालन के लिए धी होती है। और जो विप्र होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनके पास धी होती है और उसी से वो पढ़ते पढ़ाते हैं और उसी से यज्ञ करते कराते हैं और उसी से वो जो है दान और प्रतिग्रह के भागी बनते हैं। और जो वैश्य होते हैं वो बुद्धि से व्यापार चलाते हैं, जिनके पास आज देखिए अनेक प्रकार के व्यापार की बुद्धियां, अनेक प्रकार के मशीनें बन गई रुपया गिनने की, और कई प्रकार के जो है सामान बन रहे हैं, कई प्रकार के जो है ये सब बुद्धि से बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि सब बुद्धि ही बुद्धि है। कई बार बुद्धि दुर्बुद्धि भी हो जाती है। बुद्धि जो है वो दुर्बुद्धि के रूप में भी हो जाती है। कैसे दुर्बुद्धि होती है, एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं आखिरी में। वो ये था, एक जो है व्यक्ति, उसके पास जो है ना मुर्गी थी, मुर्गी थी, और वो काल्पनिक बात है कि मुर्गी जो है सोने का अंडा दे देती थी। अब सोने का अंडा देती थी तो वो जो है रोज एक सोने का अंडा दिया करती थी, और उसको लोभ आया, उसने सोचा कि इसके पास तो बहुत सोने के अंडे होंगे, और उसने जो है एक ही दिन में सोने के अंडे पाने के लिए वो जो है मुर्गी का नाश कर दिया। तो मुर्गी भी गई और अंडे भी गए। तो ये बुद्धि नहीं है, इसको बोलते हैं दुर्बुद्धि। ऐसे ही कई चीज हैं। एक जो है गधा, एक गधे को एक दो जो वो जो है व्यापारी, एक वो गधे के ऊपर वो ले जाता था, क्या ले जाता था, शक्कर का बोरा रख करके ले जाता था। तो शक्कर का बोरा पार करते समय एक नाला पड़ता था, नाले में पानी रहता था, और गधा जो है वो शक्कर के बोरे को लेकर के उसी में जाता था। गधा परेशान था, एक दिन जो है थोड़ा पानी पीने के लिए थोड़ा झुका, झुका तो ऐसे करके शक्कर जो है वो घुलने लगा। शक्कर घोलने लगा, धीरे धीरे घुलते घुलते जो है शक्कर पूरा घुल गया। तो गधे को बड़ा मजा आया, बोले जी ये तो अच्छा नियम मिला जी मुझे। और जब भी वो जो है ना बोरा लेकर के जाता था व्यापारी, और वही पानी नाले में जा करके थोड़ी देर बैठ जाता था, शक्कर धीरे 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 घुल जाता था। तो गधे तो बुद्धिमान बड़ा निकला। अब जो है ना, अब उसका जो स्वामी था गधे का, उसने उपाय सोचा, और उसने जो है ना अब बोरी में शक्कर नहीं रखा, इस बार रुई डाल दिया पूरा, वो बोरे में रुई डाल दिया। और जो है इस बार भी गधा उसी तरह नाले में जा करके सोचा कि शक्कर है, उसका तो अभ्यास था। उसने जो है ना अब पानी ऐसे करके अंदर में झुका तो वो रुई जो है ना वो भीगने लगा। तो दूसरे दिन की तरह आज हल्का नहीं हुआ तो वजन और बढ़ने लगा। रुई भीग करके जो है बड़ा वजनी हो गया, गधा दबता गया। इस तरह से एक हफ्ते तक लगभग उस गधे के ऊपर रुई का बोरा डाल करके, तो गधे को समझ में आया कि अरे भैया ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब जो है अब फिर से व्यापारी ने जो है शक्कर का बोरा उसमें डाला, और शक्कर का बोरा फिर ले गया। गधा जो है इस डर से कि कहीं फिर जो है ना मुझे मेरा कमर ना टूट जाए
वो पानी में फिर नहीं बैठता था और पार कर देता था। इस प्रकार जो है गधे की दुर्बुद्धि को उसने दूर किया। तो यही जो है हमारे जीवन में भी ऐसे ही है। हम सोचते हैं कि जो है हम जो है शक्कर को घुला करके और बढ़िया हल्का हो जाए, धर्म को छोड़ करके हम जो है ना बढ़िया फुर्सत पा जाएं, ये हमारे मन में रहता है। हम ये नहीं जानते कि धर्म जो है वो हमारे जीवन का उद्धारक है, धर्म हमारे जीवन का धारक है, धर्म हमारे जीवन को सुख पहुंचाने वाला है। सुखस्य मूलम धर्म, जो है सुख पाना है तो धर्म का धारण करिए। तो ये जो मैंने आपको कुछ छोटा सा विषय वस्तु आप लोगों के समक्ष रखा, और मैं कहीं आप लोगों के प्रतिक्रिया आदि का, क्योंकि इसमें जो है हमें ज्यादा इस विषय में आया क्या बोलते हैं अंतर्जालीय जो है कौशल हमारे पास उतना अधिक नहीं रह पाता है। तो जैसे भी आप लोगों के व्यवस्था के अनुसार आप लोगों को कुछ ज्ञानात्मक लाभ पहुंचाने के लिए जो हमारे आदरणीय शिक्षक लखन लाल जी आर्य रत्न, जो वास्तव में आर्य रत्न है, आप ज्ञान के धारा को लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सारे विश्व भर के विद्वानों को जोड़ते रहते हैं। ये आप एक यज्ञीय कार्य करते हैं, ये संगतिकरण है। विद्वानों को देवताओं को जोड़ना और उसके लिए श्रोताओं को प्रेरित करना, सबको लाभ पहुंचाना। ज्ञान यज्ञ का धुआं सबको लाभ पहुंचाए, उसकी सुगंधि सब और फैले। तो मैं तो सबसे पहले जो है आदरणीय शिक्षक लखन लाल आर्य जी को पुनः पुनः धन्यवाद करूंगा। और ये जो हमारा विषय वस्तु है, आज मैं त्वरित इस विषय पर जितना कुछ भी आप लोगों को इस विषय में प्रकाश डाल पाया हूँ, आप सभी श्रद्धा पूर्वक सुने हैं। आशा है परमात्मा जो है हमारे इस वैचारिक आदान प्रदान में आपका और हमारा जो है पारस्परिकता बनाए, हमारा स्नेह और आत्मीयता बढ़ाए, ज्ञान की वृद्धि करें। और मैं इन्हीं वचनों के साथ अंत में एक मंत्र के साथ इसको समापन करूंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। आचार्य धनंजय शास्त्री जी, मैं आप लोगों को परिचय दे दूं। एक दिल्ली के पास में हरिनगर में गुरुकुल आपका संचालित है। आचार्य जी, थोड़ा सा गुरुकुल के बारे में दो शब्द बोल दीजिए आप अपने। आचार्य जी। हमारा गुरुकुल है गुरु विरजानंद संस्कृत कुलम। यहाँ पर हम संस्कृत माध्यम से पढ़ाते हैं और सभी विद्यार्थी जो है शास्त्रों का स्मरण कर रहे हैं और संस्कृत में ही सर्वदा वार्तालाप और संस्कृत के माध्यम से शिक्षण होता है। जो हमारे शिक्षा वेद वेदांग की शिक्षा है, और उसके साथ में संगीत है, कंप्यूटर है, और भी विविध प्रकार के शैक्षणिक सामग्रियों से उनको विद्वान बनाने के लिए प्रयासरत है। यह वैदिक परंपरा को उज्जीवित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास आप जान सकते हैं। तभी जो है इस कितने वर्षों से सत्संग के संचालित हो रहा है आचार्य जी? है, कितने वर्षों से संचालित हो रहा है? ये 12 वर्ष हो गए। अच्छा, अभी छात्र बच्चों की विद्या ब्रह्मचारियों की संख्या कितनी है? अभी हमारे ब्रह्मचारी जो है ना, हमने नियत करके यहाँ के स्थानीय और संस्कृत माध्यम से जी। संस्कृत माध्यम से यहाँ शिक्षण होता है, इसलिए ये जो है प्रयोगात्मक रूप में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा जो है ये संरक्षित संवर्धित है। जी। और संस्कृत माध्यम से अध्ययन होता है, इसलिए यहाँ पर अधिक संख्या हमारे जो है ना प्रयोजनीय नहीं है। जी। यहाँ पर कुछ ऐसे बालक छांट कर रखे हैं जिनके माता पिता अपने बालकों को विद्वान बनाने के उद्देश्य से यहाँ रखे।
जी जी अर्थात जब ये 25 वर्ष के होंगे जी तो ये जो है वेद शास्त्रों के अच्छे विद्वान बनेंगे, सुसंस्कृत, और उनको जो है दिशा धारा ऐसे मिल पाए कि वो हमारे वैदिक जो उद्देश्य है, ऋषियों के जो कार्य हैं, शास्त्रों का उद्धार है, शास्त्रों की रक्षा है, संस्कृत के गहनतम विषयों को समझ पाए, इसलिए इस गुरुकुल का है। तो हमारे यहाँ जो बहुत बहुत संख्या की बात है बहुत बहुत वो आभार। हम अधिक नहीं रखे हैं, प्राय 15 के लगभग विद्यार्थी। चलिए, लेकिन वो 15 जो है 15,000 का काम करेंगे, 15 लाख का काम करेंगे, आप चिंता ना करें। संख्या हम्म। मायने नहीं रखती है। आपका ये संकल्प है, आपकी जो बच्चों के प्रति मैं निष्ठा देखता रहता हूँ, नए नए प्रयोग आपके हमेशा देखता रहता हूँ बच्चों के लिए, ये महत्व है। आइए देवेंद्र आर जी, बड़े भैया। नमस्ते साहब सभी विद्वानों को और आचार्य धनंजय जी को और हमारे भाई लखनराज जी को विशेष रूप से प्यार और आशीर्वाद कि वे हमको लाभान्वित कराते हैं। ऐसे विद्वानों को, सज्जनों को, धर्म प्रिय लोगों को बुला करके हमारा ज्ञान वर्धन करते हैं। आप भी बहुत अच्छा कार्य, सत्कार्य कर रहे हैं। वास्तव में याज्ञिक कार्य है जो आपके द्वारा संपन्न किया जा रहा है। मैं डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी और प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, उन दोनों का भी विशेष रूप से अभिवादन करूंगा। भाई साहब निरूला साहब बैठे हैं, नरूला साहब बैठे हैं, उनका भी, और डॉक्टर साहब भी मुझे दिखाई दे रहे थे बरेली से जो है भाई साहब, उनको भी मेरा सादर नमस्कार। सभी को नमस्कार करते हुए आज का जो व्याख्यान है, जो आचार्य गुरुवार धनंजय जी द्वारा दिया गया है, बहुत ही सुंदर रहा। बहुत सारी बातों को, बहुत सारे आयामों को उच्चता का शिखर प्रदान करते हुए उन्होंने छुआ है और स्पष्ट किया है। और देखिए, ये विद्वान की जो है पहचान होती है कि वो ये कह रहे थे कि जैसा मैं बता पाया हूं या जैसा मैं बताने की क्षमता रखता हूं वैसा मैंने आपके समक्ष रखा है। उन्होंने कोई इस प्रकार से गर्वोक्ति नहीं की कि मैं अधिक जानता हूं और मैं जो बता रहा हूं वही सही है। ये उनकी विनम्रता है, और ये विद्वता जो है सबसे प्रथम उसमें विनम्रता ही होती है। अगर व्यक्ति विनम्र नहीं है और विद्वान है तो भी सफल नहीं है। तो ये उनकी सफलता भी है, ये विनम्रता है, और उसके जीवन का बहुत अच्छा गुण है जो उन्होंने इस प्रकार की बात कही। ये बात वास्तव में दिल को छू गई जो वो ऐसा कह रहे थे। लेकिन हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि आपने जो भी कहा है, चाहे वो चारों आश्रमों के बारे में कहा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उनको आपने स्पष्ट किया। धर्म की परिभाषा में जहां आनी चाहिए थी, जो सारे 10 लक्षण थे उनके, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से हम सबको बताए, हमारे सबके समक्ष रखे। वह सभी प्रशंसनीय है, श्लाघनीय है। बहुत अच्छा लगा आपसे सुन करके इन सब बातों को। आचरण में धर्म किस प्रकार से आना चाहिए, ब्रह्मचर्य किस प्रकार से भूषण होता है, शेष 3 आश्रमों का, आश्रम कहते किसको है, जिसमें श्रम ही श्रम है, जिसमें उद्योग ही उद्योग है, जिसमें उद्यम ही उद्यम है, जिसमें परिश्रम ही परिश्रम है, जो चारों तरफ से आता है वही आश्रम है। ऐसे ही चारों आश्रम जो अलग अलग, जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए जो बनाए गए हैं, उनमें चारों के फिर अलग अलग धर्म हो जाते हैं। चारों तरफ से उनमें जो परिश्रम और उद्योग और उद्यम करना पड़ता है, तब कहीं उसकी उच्च कोटि को, उसकी पराकाष्ठा को हम प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा आपके द्वारा जो बताया गया, जो समझाया गया, वो विशेष रूप से मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। और सभी साथियों के लिए उन्हें नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि समय कम रहता है। इसलिए जो और उसके साथ में अन्याय न करूं, अत्याचार न करूं, इसलिए औरों को अपॉर्चुनिटी दें। भाई साहब, सभी को नमस्ते। बहुत बहुत आभार। और यही एक अच्छे विद्वान की पहचान होती है कि हम समय की सब उसको समझें और उस हिसाब से अपना व्याख्यान रखें। बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी समीक्षा
सम्मानित देवेंद्र सिंह बड़े भैया द्वारा, जो हमारे सुप्रसिद्ध इतिहासकार हैं डॉक्टर राकेश कुमार जी, उनके बड़े भाई हैं आप, हम लोगों के भी बड़े भाई हैं। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, ये गुरुकुल अपना जो मेरठ के पास में नवप्रभात नव नवप्रभात नव प्रभात आश्रम, वहाँ के स्नातक हैं। वर्तमान में उड़ीसा में आप सेवाएं दे रहे हैं। कन्या गुरुकुल में, तमाम गुरुकुलों में आप जाते रहते हैं। आइए प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अंतर्जालीय व्याख्यान माला में जुड़ने वाले समस्त सुधी श्रोताओं को मैं नमन करता हूं। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। जहां नहीं आएगी मैं बैठा हूँ। जी धन्यवाद। भारत को समझो और आर्यों का महाकुंभ, यह जो एक अभियान है, इस अभियान के संयोजक सम्माननीय लखनलाल जी आर्य और मुझसे पूर्व जिनका बहुत ही संतुलित सारगर्भित टिप्पणी से हम सभी लाभान्वित हो रहे थे, ऐसे परम श्रद्धेय श्री देवेंद्र सिंह जी आर्य, जिनके दर्शन विगत दिनों, विगत महीने में मुझे प्राप्त हुए हैं। और इसी श्रृंखला में सम्माननीय व्यास नंदन जी शास्त्री, सम्माननीय नरोला जी, सचदेवा जी, और जो हमारे आज के मुख्य वक्ता थे आदरणीय धनंजय जी। आदरणीय धनंजय जी से मैं बहुत पहले से परिचित हूं और आज सौभाग्य से उनके दर्शन आदरणीय लखनलाल जी के माध्यम से हुआ। तो मैं लखनलाल जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप जोड़ते रहते हैं सबको, जो है जोड़ने की कला में आप बहुत माहिर हैं, निपुण हैं। परमात्मा जो है आपको और भी अधिक शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करे। इस प्रकार एक से एक विद्वानों को, विदुषियों को जोड़ करके जो है आप एक बहुत बड़ा जो यह पुण्य का कार्य और कल्याण का कार्य कर रहे हैं। अपने आप में यह एक बहुत बड़ा प्रशंसनीय कार्य है। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। धर्म की चर्चा आदरणीय जात वेदा धनंजय जी जात वेदा के नाम से जाने जाते हैं, और यह परमात्मा का एक नाम है जात वेदा। जातानि समस्त भूतानि द्रव्याणि च यो वेद स जात वेदा। अर्थात परमात्मा जो समस्त द्रव्यों को, समस्त प्राणियों को जो अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए जो है उसका नाम जात वेदा है। तो धनंजय जी अपने नाम के आगे जात वेदा लिखते हैं। बाकी जो हमारे समस्त ऑनलाइन माध्यम से जुड़ने वाले सुधी श्रोतागण हैं, वो ये परिचित हैं या नहीं है यह तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इस बात से परिचित हूं, वो ये जात वेदा लिखते हैं। और वास्तव में बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं। संगीत विद्या हो, व्याकरण शास्त्र हो, साहित्य हो या दर्शन हो, जो बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं और धर्म की चर्चा कर रहे थे। मैं लंबी चर्चा नहीं करूंगा, केवल मात्र एक ही श्लोक के माध्यम से अपनी बात को मैं विराम देना चाहूंगा कि वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म को यदि हम जानना चाहते हैं, धर्म के स्वरूप को जो है हम जानना चाहते हैं, तो कहते हैं वेद। वेद वह धर्म का प्रतीक है।
उसके पश्चात स्मृति जो हमारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हैं, वे भी धर्म के प्रतीक हैं। और उसके पश्चात है सदाचारः, सताम आचारः, श्रेष्ठ मनुष्याणाम आचारः सदाचारः। साहित्य दर्पणकार कहते हैं कि रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, रामो विग्रहवान धर्मः। यदि हम धर्म को जानना चाहते हैं, धर्म के स्वरूप को देखना चाहते हैं, तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण जीवन को देख लें। वे धर्म की प्रतिमूर्ति हैं प्रभु श्री राम। और स्वस्थ च प्रियमात्मना, जो हमको जो है अच्छा ना लगे, हम वह दूसरों के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं करें। ये धर्म के साक्षात लक्षण हैं। समय की अपनी मर्यादा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए पुनः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। बहुत बहुत आभार सम्मानित प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। और आपने जो बात बताई जात पिता वाली, वो केवल कुछ लोगों को ही पता होगी, जो लोग उनसे परिचित होंगे आचार्य धनंजय जी से। और डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी जो हमारे प्राचार्य हैं, पंडितों के महापंडित हैं, और अभी अभी नई नवेली दुल्हन बहू के रूप में घर में आई है, तो उसकी एक बार पुनः बधाई, ताकि भविष्य में वो मिठाई हम पा सकें। उस मिठाई बिल्कुल का बड़ा इंतजार रहेगा जी। आइए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मिले, मिठाई तो निश्चित मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। आज के सुंदर कार्यक्रम जो विगत 3 वर्षों से संचालित हो रहा है, इस कार्यक्रम के सम्मान्य संचालक वर्य हमारे मित्रवर पंडित लखनलाल जी आर्य, और साथ ही साथ आज के मुख्य वक्ता आदरणीय आचार्य धनंजय शास्त्री जी, और अभी टिप्पणी सुन रहे थे माननीय आचार्य प्रवर देवेंद्र कुमार आर्य जी, और इसके साथ ही साथ हमारे आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, जिन्होंने बड़ा ही सुंदर धर्म के 4 साक्षात लक्षणों को भी उद्धृत किया। निसंदेह वर्णाश्रम धर्म अपने आप में ऐसा धर्म है जो हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति की रीढ़ है। इसके बिना हम अपने वैदिक धर्म का उन्नयन और प्रसारण नहीं कर सकते। इसी उद्देश्य को लेकर के महर्षि मनु ने वर्णाश्रम धर्म पर बहुत ज्यादा लिखा भी, और इस पर कार्य करने के लिए विद्वानों को छोड़ा भी है। मैंने भी इधर वर्णाश्रम धर्म पर एक बहुत अच्छा इस पर लेखन के लिए कहा गया था, जो मैंने पूरा कर लिया है, और वो ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत भी आया, और इसके साथ ही साथ वैश्विक दृष्टि से जो एक पत्रिका निकलती है, उसमें भी ये प्रकाशित हुआ है। सचमुच वर्णाश्रम धर्म जो है, वो ऐसा धर्म जो मानव मात्र के कल्याण के लिए ही है, और समाज को सही दिशा देना हो तो आप वर्णो हिरणोते, जो कहा गया है, वर्ण वही है जिसका व्यक्ति चुनाव करे, और समाज के अंदर समरसता का भाव उत्पन्न करने के लिए वर्ण की व्यवस्था दी गई है। और वर्ण जन्मना नहीं, बिल्कुल कर्मणा है, और आश्रम भी उसी उद्देश्य को लेकर के है कि व्यक्ति जीवन पर्यंत श्रम करे, व्यक्ति निठल्ला नहीं बैठे। और आसमंतात श्रमः यत्र विद्यते सह आश्रमः, ऐसा भी आप विचार कर सकते हैं। जहां सब जगह श्रम है, प्रयत्न है, उसी का नाम आश्रम है। इस भाव को लेकर के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास की हम चर्चा श्रवण कर रहे थे, और बहुत ही सुंदर व्याख्यान हुआ है। समयाभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को इसी रूप में विराम कर देना चाहता हूं। और आज के मुख्य वक्ता, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से इस विषय को उठाया और उठा करके हम लोगों को लाभान्वित किया और कराया, इसके लिए धन्यवाद तो है ही। और माननीय लखनलाल जी को विशेष धन्यवाद, उन्होंने नए नए विद्वानों को इस अंतर्जालीय कार्यक्रम में ला करके हम लोगों से परिचित कराया है, इसके लिए उन्हें भी धन्यवाद। और सभी सम्मानित सभी विद्वत मंडल को धन्यवाद, सभी श्रोताओं को धन्यवाद, सभी मातृशक्तियों को धन्यवाद कि आप सभी जुड़ करके इससे सुंदर कार्यक्रम को श्रवण कर रहे हैं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शम।
शान्तिरौषधय शान्ति वनस्पतय चान्द्रविषेदेव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्याम शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले स्व सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु ब्रह्मानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो हर समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। हरियों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। करवंतो विश्वमार्यम जड़ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। कल और परसों लगातार आप आचार्य धनंजय शास्त्री जी को सुनेंगे, क्योंकि सुनवाना तो हम उनको लंबा चाहते थे, लेकिन हमारे प्रेम सचदेवा जी ने इसी बीच में अपने जो पुरोहित जी हैं उनके सुशील कुमार जी, उनसे बात कर ली थी। तो हमने कहा चलो उनका भी हो जाए। और आचार्य धनंजय शास्त्री जी भी हमारे काफी लंबे समय से हम उनको देख रहे थे, जान रहे थे उनके कार्य को। तो हमने कहा जन जन तक उनकी शैली पहुंचे, कार्य पहुंचे। तो कल परसों लगातार आप सुनेंगे आचार्य धनंजय शास्त्री जी के लिए। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।